ये प्राइवेट मेंबर बिल क्या है? क्या कोई हर कोई पेश कर सकता है? संसद में किसके द्वारा यह पेश किया जाता है और इसका मकसद क्या होता है प्राइवेट मेंबर बिल पेश करने का? अभी आपको पता है हाल ही में संसद चल रही है और एनसीपी शरद पवार की पार्टी, उनकी बेटी सुप्रिया सुले ने एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया है संसद में, जिसका नाम है राइट टू डिस्कनेक्ट। राइट टू डिस्कनेक्ट मतलब ये एक जो कोई नौकरी करता है, जो कोई एम्प्लॉय होता है, उसको आज़ादी देता है कि सुबह 9 बजे नौकरी जा रहे, शाम को 5 बजे घर आ गए, उसके बाद ना तो आप बॉस का फोन उठा सकते हो, ना ईमेल मैसेज किसी का जवाब नहीं देना, आराम से घर पर शांति से रहना। आज का कल्चर क्या हो गया है, प्राइवेट सेक्टर में सुबह भी जॉब कर रहे हैं, शाम को आकर भी मेल का जवाब दे रहे हैं, मैसेज का जवाब दे रहे हैं, बॉस से बात कर रहे हैं, बॉस रात को 9-10 बजे तक बात कर रहा है। इसी समस्या को देखते हुए राइट टू डिस्कनेक्ट बिल पेश किया है। मतलब शाम को 6 बजे बाद जब आप जॉब से वापस आ जाओ, उसके बाद आप फ्री हो, आपको ऑफिस का काम करने के लिए दबाव नहीं बनाया जाएगा, कोई भी आपको प्रेशर नहीं करेगा। तो ये प्राइवेट मेंबर बिल क्या है, इसके बारे में आज जानेंगे। देखो, प्राइवेट मेंबर बिल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पीएमबी, प्राइवेट मेंबर बिल। टोटल संसद में 2 प्रकार के बिल पेश होते हैं, पहला पब्लिक बिल, दूसरा प्राइवेट बिल। ध्यान रख लेना, पब्लिक बिल वो पेश करता है जो सरकार सत्ता में होती है और उस सरकार के मंत्री के द्वारा पब्लिक बिल पेश किया जाता है। कोई भी सांसद ये पब्लिक बिल पेश नहीं कर सकता है। और प्राइवेट बिल कोई भी पेश कर सकता है, चाहे सत्ताधारी सरकार का सांसद हो, चाहे विपक्ष का सांसद हो, ये बिल प्राइवेट बिल कोई भी पेश कर सकता है। हाँ, लेकिन शर्त यह है कि यह भी सदन में पारित होना चाहिए, दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित होना चाहिए और राष्ट्रपति के साइन होने चाहिए। अगर ये दोनों में पारित हो गया, राष्ट्रपति के साइन हो गए, तो ये प्राइवेट बिल कानून बन जाता है। इस बात का भी विशेष ध्यान रख लेना। प्राइवेट बिल ये किसी भी सांसद के द्वारा पेश किया जाता है। अभी हाल ही में राइट टू डिस्कनेक्ट 2025 सांसद सुप्रिया सुले द्वारा यह बिल पेश किया गया। इसके लिए सचिवालय को 1 माह का नोटिस देना पड़ता है, पहले 1 माह पहले नोटिस देना पड़ता है कि मैं इस दिन ये बिल पेश करूंगा या करूंगी। फिर बिल का मकसद क्या होता है, ये जो प्राइवेट बिल पेश करते हैं ना संसद में, इसका मकसद क्या होता है? व्हाट इज द एम ऑफ प्राइवेट बिल? इसका उद्देश्य यह होता है कि सरकार का ध्यान खींचना कि ये समस्या है। कभी कभी सरकार अपने हिसाब से संसद में बिल पेश करती है, लेकिन जब आपको पता चलता है कि यार आप सांसद और आपको पता चलता है कि ये पूरे देश की समस्या है, इसको उठाना चाहिए एक प्राइवेट बिल के माध्यम से, तो फिर आप ये प्राइवेट बिल पेश कर सकते हो। इससे क्या होता है, सरकार का ध्यान खींचना, सरकार को बताना है कि ये समस्या है, आम लोगों की समस्या है, इस समस्या को दूर करना चाहिए। ध्यान रख लेना, आजादी के बाद सिर्फ 14 बिल दोनों सदनों में पारित हुए और राष्ट्रपति की स्वीकृति हासिल की। आजादी के बाद सिर्फ 14 बिल प्राइवेट बिल पेश हुए सदन में और दोनों सदनों की रजामंदी हुई, राष्ट्रपति के साइन हुए और कानून बने। 1970 के बाद कोई भी बिल पारित नहीं हुआ। हाँ, बहुत सारे बिल पेश हुए सदन में प्राइवेट बिल, लेकिन पारित कोई नहीं हुआ, कानून कोई नहीं बना। तो ध्यान रख लेना, ये होते हैं प्राइवेट बिल, पीएमबी।